आज जो है हज कमेटी की तरफ से एक तो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है अलग अलग टॉपिक पे, और आज जो है वैक्सीनेशंस का भी है। तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी आए हुए हैं और मुझे बेहद खुशी है और मेरी तड़प थी कि मैं मदीना मुनव्वरा और मक्का मुनव्वरा जाऊं, हज के लिए जाऊं। और मुझे एक आमिल ने, एक हाफिज़ साहब को ये बताया कि अगर ये दरूद शरीफ आप पढ़ेंगे तो आपको जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी या आप वहाँ तलब कर लिए जाएंगे। तो वो दरूद शरीफ है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह क़ज़्ज़ाक़त हीलती वंता वसीलती अदरिकनी या हबीब अल्लाह। मैं अपने को संभाल नहीं पा रहा हूँ, इस कदर की तड़प है कि मैं कहीं मदीना मुनव्वरा का जलवा देख के मैं बेहोश ना हो जाऊं। मैं डॉक्टर नवाजुल हक और मेरा कवर नंबर है RGF 279-2-0। पाकिस्तान स्टेट हज कमेटी के ज़रिए अजमेर ज़िले के जितने भी हाजी साहिबान हज पर जा रहे हैं, आज उनके लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है जिसमें पोलियो की वैक्सीन और इंजेक्शन जो लगाना ज़रूरी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हिदायत है या सऊदी गवर्नमेंट की हिदायत है, वो यहाँ अभी लगाए जाएंगे। और ये तरबती कैंप भी है, उनको हाजियों को ये बताया गया है कि भाई किस तरह हज किया जाता है वगैरह वगैरह। मैं आपके इन चैनल के माध्यम से हाजियों के लिए दो चार बातें और बताना चाहता हूँ कि जिन हाजी साहिबान को रियाल चाहिए वो अजमेर में बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो केसरगंज में मकबा डेयरी के पास है, वहाँ पर अपना कवर नंबर और आधार कार्ड लेकर जाएं। कैश से उनको 2100 रियाल बैंक उपलब्ध कराएगी और उससे ज़्यादा अगर उनको चाहिए तो वो चेक से या RTGS से उससे वो वहाँ 11,000 रियाल तक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ के हाजियों से गुजारिश करूँगा कि जो करेंसी है वो यहीं से लेकर जाएँ, क्योंकि इंडियन करेंसी को वहाँ ले जाने की हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूरत नहीं है। इंडियन करेंसी एक हाजी 25,000 रुपये अपने साथ ले जा सकता है, बाकी उसको सऊदी रियाल यहाँ से लेकर जाने हैं, वो सऊदी रियाल यहाँ से लेकर जाए। ख़ास बात यहाँ उसके अलावा ये जो मस्जिद कलंदरी है, यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई थी, उस कमेटी ने यहाँ की बहुत बखूबी जिम्मेदारी को निभाया है। उसके लिए भी हम उनको शुक्रगुजार हैं और उनको उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक उनको और हिम्मत और ताकत दे। तो इन हाजियों का खाना, ये जो इतनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब उन्होंने उपलब्ध कराई है, उसके लिए ये सब मुबारक के मुस्तहिक है। और अभी खाने के बाद वैक्सीन को लगाई जाएगी। ये हज कैंप आपके पहली मरतबा ये आदर्श नगर के पास में कलंदरी जामा मस्जिद है, उसमें लगाया गया है कि यहाँ पर सहूलत इतनी है कि पार्किंग वगैरह बाहर के लोग आएँ उन सबको सहूलत है, और जगह भी बड़ी है, तो पार्किंग वगैरह की सुविधा भी यहाँ पर है। इसलिए सबके सब और माशाल्लाह बाहर दूर दूर से जो भी हाजी हैं सब लोग यहाँ आसानी से आ गए। करीब कितने हाजी हैं और क्या क्या? 157 हाजियों का नंबर अपने अजमेर ज़िले का है। इसके अंदर आपके अंदर केकड़ी, ब्यावर, नसीराबाद और पुष्कर, ये सब इलाका अपने है। इसमें एक क्या हो रहा है यहाँ पर वैक्सीन? यहाँ सबसे पहले जो मेडिकल कार्ड बनेगा, जो हेल्थ सर्टिफिकेट है, इसके बगैर वहाँ एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं दी जाएगी। इसको देखने के बाद ही जाएगा कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट अब पहले पहुँचा चुके हैं यहाँ पर, उसके बाद ये मेडिकल डायरी आई है, देख के वहाँ पर आने दिया जाएगा एयरपोर्ट में। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पर? यहाँ हज का जो वैसे जो सिलसिला ट्रेनिंग का पहले से चलता आ रहा है, एजाज सिद्दीकी साहब हमारे हैं और दूसरे लोग हैं, इन्होंने कई कैंप लगा के ट्रेनिंग दी है उन हाजियों की। आज तो यहाँ पर टीकाकरण भी होगा, इसके बाद क्यों टीका ज़रूरी है, वैक्सीन वगैरह, इसके बगैर वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। ये जो कैंप लगाया है, ये लास्ट कैंप है या उसके बाद? भाई एक ही कैंप है अजमेर, अपने अजमेर ज़िले का 4 तारीख का नंबर आया था, उसी में ये कैंप लगाया जा रहा है। बस अब्दुल रऊफ अंसारी। मैं राजस्थान स्टेट हज कमेटी का मेंबर हूँ। मेरा नाम हाजी शाहिद मोहम्मद है। राजस्थान स्टेट हज कमेटी पूरे राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन कैंप और ट्रेनिंग कैंप का आयोजन कर रही है। आज 4 तारीख को अजमेर के अंदर भी हज पर जो जाने वाले लोग हैं, आज़मीन हज, उनका ट्रेनिंग कैंप रखा गया है, वैक्सीनेशन कैंप रखा गया है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो लोग हज पर जा रहे हैं उनको, जाहिर बात है कि वो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको पहली दफ़ा जो है जहाज़ में बैठने का मौका मिल रहा है, पहली दफ़ा हिंदुस्तान छोड़ करके विदेश जाने का मौका मिल रहा है,
तो हिंदुस्तान के रीति रिवाज, यहाँ के कानून कायदे अलग हैं, वहाँ के कानून कायदे अलग हैं। किस तरह से हमें जहाज़ में बैठना है, किस तरह से हमें मदीना में अपनी जियारत करनी है, किस तरह से मदीना में अपने काम को अंजाम देना है, किस तरह से हमें मक्का में आकर के उम्रा करना है, उम्रे के अरकान किस तरह से एहराम किस तरह बांधा जाता है, एहराम की पाबंदियाँ क्या हैं, और जो मेन चीज़ है हज, उस हज के 5 दिन के बारे में बताया जाता है, जिससे कि जो हमारा हाजी है वो ज़िंदगी का सबसे अहम सफ़र अदा करने जा रहा है। और इस्लाम के 5वां रुकून हज को अरकान अदा करने जा रहा है, 4 लाख रुपये खर्च कर रहा है। तो उसका जो हज है वो अच्छा हो, उसके हज में कोई तकलीफ ना आए, उसके हज में कोई रुकावट ना आए और उसको किसी तरह की परेशानी सामना नहीं करना पड़े, इसलिए कैंप लगाए जाते हैं। और इस कैंप के अंदर हज यात्रियों को हर तरह से उनको जो है सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से आपको जहाज़ में बैठना है, किस तरह से आपको उम्रा करना है, हज करना है, इन सब बातों से क्या करके उनके सफर आसान कर जाता है। कितने आज़मीन हैं, जो लेडीज़ कितनी हैं, जेंट्स कितने हैं जो यहाँ पर जाते हैं? ऐसा है, यहाँ के तकरीबन 156 हाजी हैं अजमेर ज़िले के, और इसमें 156 के अंदर औरतें जो हैं वो तकरीबन जो है वो अपने 80 हैं, बाकी जो है जेंट्स हैं। और इसी तरह से ऑल ओवर राजस्थान के अंदर तकरीबन 3900 कुछ हाजी हैं जो लोग हज पर जा रहे हैं। और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो गुजरात से जाएंगे, कुछ अपने दिल्ली से आएंगे, कुछ बेंगलोर से आएंगे और कुछ महाराष्ट्र बॉम्बे से आएंगे। पहली फ़्लाइट राजस्थान स्टेट हज कमेटी की वो जाएगी 21 मई से और अपनी जो है 27 मई तक है। और ये 8 फ्लाइट हमारी जाएंगी और हमें जो राजस्थान फ्लाइट मिली है वो मिली है फ्लाइनेस एयरलाइंस मिली है। उस फ्लाइनेस एयरलाइन से हमारे हज यात्री इस बार हज पे सफ़र करेंगे। बहुत महसूस हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा पहले जा रहा, इसके पेपर भी अर्जेंट में बने, 7 दिन के अंदर सारे कागजात बने। अल्लाह ने इसे लिखा था हज पे जाना, इसकी खुशी तो बहुत हो रही है। कौन कौन जा रहा है? इसकी मम्मी है फरजाना बानो, मैं मोहम्मद अकरम और ये मोहम्मद साद। बच्चा कहाँ के रहने वाले? नसीराबाद। तो ये बच्चा भी साथ में जा रहा है? जी, बहुत खुशी है सब। खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। और ऐसी जगह जाना तो मुकद्दर की बात है, जो नसीब वालों को अल्लाह बुलाता है। जी हाँ, ख्वाहिश थी आपकी ख्वाहिश कब से थी? कुछ ख्वाहिश तो कब से ही थी, लेकिन इसी साल इरादा बना। फिर ये बच्चा आगे मम्मा बोली कि इस बच्चे में मैं जाऊँगी नहीं। फिर बच्चे के फिर मेरे इसके दादा ने अर्जेंट में कागज़ बनवाए। तो नसीराबाद मुस्लिम समाज के सदर है मोहम्मद असलम भाई। हाँ, तो आज 8 दिन में इसके पेपर बने, यानी सब कुछ इसका लिखा हुआ था। आपका नाम? मोहम्मद अकरम, नसीराबाद।